नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 23 दिसंबर 2024 और वार है सोमवार। हमारे सभी कृषि उपज मंडियों में यानी कि देश के सारे कृषि उपज मंडियों में कामकाज शुरू हो गया है और वहां से हमारी जो भी कृषि उपज है उसके भावों के रुझान भी आने लगे हैं। आज के दिन हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो चीज है हमारा लहसुन, क्योंकि लहसुन ने पिछले दिनों में हमारी जेब से बहुत से पैसे काट लिए हैं। पिछले 15-20 दिनों से उसमें कटौती आने लगी भाव में, और जो कटौती आती रही वो कटौती रुकने का नाम नहीं ले रही थी पिछले सप्ताह तक। पिछले सप्ताह में हमने उसी चिंता को लेकर और स्थिति को लेकर एक एपिसोड जो बनाया था और आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसके ऊपर आप सभी किसानों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई है और आप सभी किसानों ने जिस तरह से हमें उसमें एक सहयोग दिया है, उसके लिए आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है और मार्केट की जो स्थिति है, बाजार की जो स्थिति है, जो हालात है हमारे लहसुन का, उसके लिए हमें पिछले 3 या 4 दिन पिछले सप्ताह में जाना पड़ेगा। पिछले सप्ताह में अगर पहले दिन से हम देखें तो सोमवार मंगलवार के दिन बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिल रहा था, किंतु बुधवार से लेकर गुरुवार, शुक्रवार और अंत में शनिवार तक में भावों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमको देखने में आ रही थी। क्योंकि उसकी वजह अगर कोई थी तो वो 2-3 वजहों में से एक वजह सबसे बढ़िया असरकारक जो थी वो थी मालों की आपूर्ति में नोंधपात्र रूप से कटौती। हमारी किसानों की ओर से स्थानिक सभी एमएलए हो या एमपी हो और सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने का हमने बहुत बढ़िया प्रयास किया। साथ साथ विदेशी माल जो आ रहे हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का प्रयास किया और उसका एक असर बाजार पर आने की शुरुआत होने लगी। क्योंकि सरकार अगर सख्त होती है तो उसका असर जो भी व्यापारी लोग विदेशी माल हमारे बाजार में लाकर बेचते हैं उसके ऊपर उसका असर अवश्य पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा असर उसका भी पड़ा। विदेश से आने वाला जो भी माल कहीं भी किसी ने भी मंगवाया हो वो बाजार में आने की जो रफ्तार थी और जो थोक था उसमें थोड़ी कमी अवश्य आई पिछले सप्ताह के दिनों में। साथ साथ हम किसानों की ओर से या तो हमारे व्यापारी समुदाय के जो भी लोग हैं जिन्होंने पिछले समय में लहसुन की खरीदी करके लहसुन को संग्रहित किया था, और वो संग्रहित किया हुआ लहसुन इन दिनों में बाजार तक पहुंचाने की उनकी ओर से जो शुरुआत हुई थी उसमें भी कुछ कटौती आई, और हम किसान भाइयों की ओर से जो कटौती आई वो कटौती नोंधपात्र रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा ये सभी प्रमुख जो लहसुन उत्पादक प्रदेश है वहां की कृषि उपज मंडियों में हम किसान समुदाय की ओर से माल की अराइवल जो होती थी उसमें नोंधपात्र कटौती आई, और वो कटौती इतनी आई कि लगभग सभी बाजारों में दोपहर तक में हमारा माल बिक कर खत्म हो जाए उस स्थिति तक हमने हमारी ओर से बाजार तक माल पहुंचाने में कटौती कर दी, और उसी कटौती को लेकर ही हमारे भाव में सुधार आने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी अगर हम नियंत्रित कर सकते हैं हमारी ओर से बाजार तक माल पहुंचाने की प्रक्रिया को, तो माल हमारा पड़ा तो रहेगा ही नहीं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या उसके बाद भी बिकता ही रहेगा। हम किसान अगर ये व्यूह जारी रखते हैं और बाजार तक हमारी ओर से आपूर्ति में कटौती बनाए रखते हैं तो भावों में अभी भी सुधार आने की पूरी संभावनाएं हैं, और उसी संभावना का लाभ हम तब ही उठा सकते हैं जब हम हमारे इस व्यूह को बनाए रखें, आने वाले दिनों में भी बनाए रखें, और साथ साथ सरकार से
हमें जो सहयोग की जरूरत होती है वो जरूरत सबसे पहले ये है कि विदेशी मालों पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाबंदियां अवश्य लगाई जाए और उसके लिए सरकार निर्णय करे। साथ साथ हमारे प्रदेश में जो चोरी छुपी चाइनीज लहसुन आ रहा है उसके ऊपर तो 100% प्रतिबंध सरकार की ओर से लगा हुआ जो है उसकी एक ढंग से अमलवारी हो और बाजार तक चाइनीज लहसुन ना पहुंचे उसके लिए सरकार सजग रहे। साथ साथ हमारे किसान संगठन, किसान भाई और हमारे बाजार के व्यवस्थापक भी उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर चौकन्ना रहते हैं और उसी माल को बाजार में नहीं आने देते हैं तो हमारे भावों में सुधार अवश्य बना रहेगा और हमारी उपज का कुछ सही दाम हमें अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आज के दिन लहसुन के ऊपर खुशखबरी के साथ आपसे विदा होते हैं। आने वाले दिनों में यानी कि कल परसों फिर से किसी न किसी ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने हम अवश्य प्रस्तुत होंगे। पिछले दिनों में आपकी ओर से हमें जो सहयोग मिला है उससे हमारा बढ़ता हुआ उत्साह आप अवश्य आने वाले दिनों में भी बनाए रखेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय किसान, जय भारत।